This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर बहुपद, इसके लिए पढ़ने के लिए हमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए पहले से, उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है ना। पिछली क्लास में हमने बहुत ही दो सिंपल से कॉन्सेप्ट देखे थे। कौन कौन से थे? सबसे पहला था समीकरण। समीकरण क्या होता है? यदि किसी व्यंजक में बराबर का चिन्ह आ जाता है तो उसे हम समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब समीकरण में दो पक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं लिखता हूं 2x माइनस एक्स बराबर 6। तो क्या यह एक समीकरण है? यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो बिल्कुल यह है, समीकरण तो है। ठीक है ना। अब इसके दो पक्ष होते हैं। जो भी बराबर के लेफ्ट में होगा, बराबर के लेफ्ट में या फिर बाएं साइड में होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बायां पक्ष। और जो भी बराबर के राइट साइड में होगा, दाएं में होगा, उसे हम कहेंगे दायां पक्ष। इंग्लिश में क्या कहते हैं दाएं पक्ष को? राइट हैंड साइड। और इसे शॉर्ट में क्या कह देते हैं? RHS। ऐसे ही बाएं पक्ष को क्या कहेंगे हम? बाएं पक्ष को कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे? LHS। ठीक है ना। उसके बाद हमने टॉपिक जो पढ़ा था वह है एक चर वाले रैखिक समीकरण। हमने समीकरण तो पढ़ लिए, इसके बाद हमने देखा एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो इसमें क्या क्या नाम आ रहा है? एक तो आ रहा है एक चर, यानी कि उस पूरे समीकरण में एक ही चर होना चाहिए। रैखिक यानी कि उसकी घात एक होनी चाहिए। चर की घात एक होनी चाहिए। एक चर का मतलब है एक ही चर होना चाहिए, और समीकरण का मतलब है बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो यदि किसी समीकरण में ये तीनों चीज है तो वह हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। अदरवाइज एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। उदाहरण के लिए जो अभी यह लिखा हुआ है यही चेक करते हैं। देखिए, क्या इसमें एक ही चर है? एक्स एक्स, बिल्कुल दोनों में एक ही चर है, तो एक चर तो है। उसके बाद रैखिक है क्या? यहाँ पर भी एक्स की घात एक है, यहाँ पर भी एक्स की घात एक है, तो दोनों ही जगह पे एक्स की घात एक है, इसका मतलब रैखिक भी है। और क्या समीकरण है क्या? तो बीच में यहाँ बराबर का चिन्ह है, इसलिए यह समीकरण भी है। तो यह दिया गया एग्जाम्पल हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। ठीक है। चलिए, अच्छा, रिकॉल टेस्ट अभी आप सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वैसे सॉल्व करने वाली बात है नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है ना। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करनी है। कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से आंसर करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण की आपको पहचान करनी है। आपको बताना है दिए गए जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, आपको अच्छे से बताया गया है। पिछली क्लास में हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। वेरी गुड। 5 बच्चों के आंसर और बाकी हैं, कुछ बच्चों के आ गए हैं। आप भी आंसर करें। चार स्टूडेंट्स, लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। बेटा इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, इसमें बहुत आसान है। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, यदि आपको समय लग रहा है तो समय ले लीजिए, लेकिन ट्राई कीजिए क्वेश्चन सही सॉल्व हो।
2 बच्चों के आंसर बाकी हैं। लास्ट 15 सेकेंड, आखिरी 15 सेकेंड्स और बचे हैं। जल्दी से आंसर करें दोनों बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमें क्या दिया गया है, एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करनी है। ठीक है ना, तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक चर किसमें है। ऑप्शन ए में x+5 एक ही चर है x, तो एक चर इसमें है। ऑप्शन बी x माइनस 1/2 यानी कि हाफ बराबर 0, तो इसमें भी एक ही चर है x। इसमें देखते हैं ऑप्शन सी में y है और y के साथ z भी है, तो 2 चर हैं, तो यह गलत हो गया क्योंकि हमें एक चर चाहिए। ऑप्शन डी, इसमें केवल एक ही चर है x, x² + 5 बराबर 0 है ना, तो एक ही चर है x, तो यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो हमारे एक चर कितने ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो गया। चलिए आगे चेक करते हैं। रैखिक समीकरण यानी कि चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। ऑप्शन ए में चर की अधिकतम घात कितनी है, x है, इसकी अधिकतम घात 1 है, तो ऑप्शन ए हो सकता है। ऑप्शन बी, इसमें भी x जो है चर, उसकी अधिकतम घात 1 ही है, ऊपर कुछ घात नहीं लिखी होती है, तो हमें पता है 1 घात होती है, तो ऑप्शन बी भी हो सकता है। ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए, चर x है, उसकी अधिकतम घात 2 है, तो हमें 2 घात नहीं चाहिए, अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, तभी वह रैखिक होगा। ठीक है, चलिए ए और बी में से हमारे आंसर हो सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है समीकरण कौन सा है। समीकरण यानी कि जिसमें बराबर का चिन्ह हो। तो ऑप्शन ए क्या समीकरण है, क्या x+5 है, इसमें कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं है, तो यह नहीं होगा हमारा। ऑप्शन बी में है क्या बराबर का चिन्ह, बिल्कुल यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो यह होगा। तो आप देख सकते हैं तीनों टिक किस में है, हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी विल बी अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, जिस भी बच्चे ने अभी अभी ज्वाइन किया है, बेटा आप लेट क्यों हुए हैं? समय से जुड़ा करें, ठीक है। 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है बेटा, 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है। चलिए, तो इसका तो हमारा आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन बी। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अच्छा, रईस अहमद की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा एक बार आप अनम्यूट करके बताएंगे आप लेट क्यों जुड़े हैं, क्या कारण है लेट होने का? रईस अहमद की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज आप समय से जुड़ा करें बेटा, ठीक है। 7 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है ना, 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है। गुड इवनिंग सर। अच्छा, आप लेट क्यों जुड़े हैं? गुड इवनिंग। सर पापा ले गए थे फोन कहीं। ठीक है, अच्छा तो आप है ना, आप ध्यान भी रखें, आप जिनका भी फोन यूज करते हैं उनको बोल दें कि प्लीज आप 7 बजे तक जुड़ जाएं, 7 बजे तक आ जाएं, यानी कि जिससे कि हम क्लास को ज्वाइन कर सकें 7 बजे तक। अच्छा, क्रिश्चियन सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप क्यों लेट जुड़े हैं? क्रिश्चियन सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, कृष्ण सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप लेट क्यों जुड़े हैं, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। 7 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है, अभी 7:20 हो चुके हैं, लगभग 7:18 हुई है एग्जैक्ट। बेटा प्लीज समय से जुड़ा करें, अदरवाइज देखिए आपका जुड़ने का कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज समय से जुड़ा करें, मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज प्लीज समय से जुड़ा करें 7 बजे तक। चलिए, अब हम करते हैं समीकरण का हल। किस विधि से? पक्षांतरण विधि से। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर हालत में आना ही चाहिए। तो देखते हैं समीकरण क्या होते हैं, यह हमें पता है, जिसमें भी बराबर का चिन्ह होता है वह होता है समीकरण। अब समीकरण के हल का क्या मतलब है, यानी कि सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं किसी इक्वेशन की, तो आखिर उसका मतलब क्या है? तो किसी समीकरण के हल का जो मतलब होता है, वह है समीकरण में उपस्थित चर का मान ज्ञात करना।
हमारे पास एक समीकरण होगा, उसमें चर होगा अवश्य ही। तो यदि आपसे कहा जाता है कि समीकरण को हल कीजिए या फिर समीकरण का हल निकालिए, तो इसका मतलब है हमें उस चर का मान ज्ञात करना है। अब कैसे करना है उसका मान ज्ञात, वो हम देखेंगे। अच्छा, एक और चीज, समीकरण का हल जो है समीकरण को संतुष्ट करता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है यह आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमसे पूछा गया है क्या x बराबर 3 समीकरण 2x माइनस 2 बराबर 4 का एक हल है क्या। हमें यह बताना है कि क्या x बराबर 3 इस समीकरण का एक हल है। अब देखिए, हल से हमारा मतलब क्या है, 2x माइनस 2 बराबर 4। हल से हमारा मतलब यह है कि यदि हम जो चर है इसमें, इस समीकरण में जो चर है x, इसकी जगह पर यदि मैं 3 लिख दूं, तो क्या मेरे इस समीकरण के दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएंगे क्या। यह समीकरण क्या संतुष्ट हो जाएगी। संतुष्ट का मतलब क्या है, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएंगे क्या। यदि बराबर हो जाते हैं जब तो यह एक हल होगा, अदरवाइज एक हल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समीकरण का हल जो है वह समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। क्या पूछा है हमसे, क्या x बराबर 3 समीकरण 2x माइनस 4 बराबर 4 का एक हल है। तो हम x बराबर 3 को इस समीकरण में रख देते हैं। कैसे रखेंगे, 2 गुणा x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रख के देखते हैं। 2 गुणा 3 माइनस 2, 2 गुणा 3 क्या हो गया है। अच्छा, इसको मैं सबसे पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाली साइड। तो 2 × 3 माइनस 2, 2 × 3 6 माइनस 2 बराबर क्या हो गया है, 4। तो देखिए, हमारे लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान, दोनों का मान बराबर आ गया है। और यही हमें लाना भी था, क्योंकि समीकरण का मतलब यही था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। बराबर हो भी गई हैं, x बराबर 3 रखते ही। ठीक है ना। तो एक तरीके से हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया है। तो x बराबर 3 इस दिए गए समीकरण का एक हल होगा। ये जो समीकरण है इसका एक हल है x बराबर 3। समझ में आया क्या आपको। जिसको समझ में नहीं आया है वो जल्दी से एक बार n लिखे। जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है वो एक बारी n लिखेगा जल्दी से। ठीक है, दोबारा बता देते हैं, चलिए। देखिए बेटा, आपको सबसे पहले यह समझना है कि इस समीकरण के हल का मतलब क्या है। अच्छा देखिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे ऐसा दिया गया है, x माइनस 2 बराबर 4। ठीक है, x माइनस 2 बराबर 4। अब देखिए, इस समीकरण को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। मुझसे पूछा गया है, अच्छा 3 क्वेश्चन में दिया गया है। 3 बेटा आया नहीं है, 3 क्वेश्चन में दिया गया है। 3 के लिए हमें चेक करना है। ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार दोबारा समझेंगे सभी बच्चे। किसी समीकरण के हल का मतलब क्या है, समीकरण में उपस्थित चर का मान ज्ञात करना। ठीक है ना। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाइए, इस पर ध्यान देंगे। मुझसे क्या कहा गया है, x माइनस 2 बराबर 4 एक समीकरण है, और मुझे यह पता करना है कि इसका हल क्या होगा। तो हल का क्या मतलब है, इसमें उपस्थित चर का मान ज्ञात करना, यानी कि x की जगह पे मैं ऐसा क्या रखूं, क्या मान रखूं जिससे कि यह समीकरण मेरा संतुष्ट हो जाए। यानी कि x के मान में से यदि 2 घटाऊं तो 4 आ जाए। तो x की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, सोचकर देखिए थोड़ा सा। क्या x बराबर 6 रख दूं यदि मैं, तो 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, तो यह समीकरण मेरा सही हो जाएगा। तो जो x बराबर 6 होगा वह इस समीकरण का एक हल हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 6 रखते हैं जब हम समीकरण में, तो 6 माइनस 2 4 आते हैं। तो हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाते हैं। अच्छा बेटा, अभिमानु की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार ही बताएं, आप अनम्यूट करके बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। अभिमानु की आईडी से जो स्टूडेंट है। सर इसमें क्या x+3 बोल रखा है सर, अगर x+5 आ जाए तो अगर इसका हल नहीं हो तो क्या करेंगे सर। अच्छा एक बारी मैं बताता हूँ, अभी पहले इसको समझेंगे फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो आपका डाउट मैं तभी लूंगा। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि समीकरण का हल आखिर होता क्या है।
तो समीकरण का हल यही होता है, जैसे हमने x बराबर 6 रखा, तो यहाँ पे 6 माइनस 2 हमारा क्या आ गया, बायां पक्ष 4 आ गया है, और दायां पक्ष भी 4 है। तो इसका मतलब हमारी यह बात सही हो गई है, जो दिया गया था ना यह बराबर, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, तो वह बराबर आ भी गई है। किसके लिए आई है, x बराबर 6 का मान रखने पर ही तो आई है, तो इसलिए x बराबर 6 इसका एक हल होगा। ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं सेम इसी पर। क्या दिया गया है, x माइनस 2 बराबर 4 दिया गया है। मुझसे कहा गया है कि इसका बताइए क्या x बराबर 5 यह एक हल है क्या। तो मैं क्या करूंगा, x बराबर 5 इस समीकरण में रख के देख लूंगा। तो मैं बायां पक्ष में रख के देखता हूं। अच्छा, बायां पक्ष में क्यों, क्योंकि बाएं पक्ष में ही केवल x है और कहीं पर x है ही नहीं। यदि दाएं पक्ष में भी होता तो मैं बायां पक्ष का भी मान निकालता, दायां पक्ष का भी मान निकालता, और फिर देखता क्या दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। अभी दाएं पक्ष का मान कितना है, 4 है, तो मैं यहां लिख देता हूं दायां पक्ष का मान तो है हमारा 4। बायां पक्ष का मान कितना है, x माइनस 2। मुझे किसके लिए चेक करना है, x बराबर 5 के लिए चेक करना है। तो 5 रखा x की जगह पे, -2 की जगह -2, 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3। तो यह बायां पक्ष तो मेरा 3 आ गया, दायां पक्ष तो मेरा 4 आ गया, जबकि समीकरण के हिसाब से तो दोनों बराबर आने चाहिए थे, बायां और दायां पक्ष। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह x बराबर 5 जो है यह हमारा एक हल नहीं होगा, क्योंकि x बराबर 5 जब मैं समीकरण में रख रहा हूं तो मेरा बायां पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए x बराबर 5 हमारा एक हल नहीं है, जबकि x बराबर जो 6 था वह हमारा एक हल हो गया था, क्योंकि इस x बराबर 6 रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का मान 4 के बराबर आ रहा था, तो इसलिए हमने कहा कि x बराबर 6 एक हल होगा। अच्छा, बालवीर के आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा प्लीज आप पहले समझने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए यदि आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन अभी दिए जाएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, क्योंकि सर फिर अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष इक्वल होए तो सर समीकरण सही निकला तो। हाँ, यही होता है बेटा, समीकरण आपका संतुष्ट तभी होगा जब बराबर होना चाहिए। अभी जैसे ये हो गया है ना कि बराबर बराबर नहीं है, तो ये हमारा हल नहीं है, और यदि बराबर हो गए तो हमारा हल है। ठीक है। अच्छा, कोई और भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, जिस भी बच्चे का कोई भी डाउट है अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा नेटवर्क इशू है, मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है। आप एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। अच्छा, आपको समझ में आया अभी मानू की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, या अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी मानू की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आया, वाई और एन लिख कर बताइए। यदि समझ में आया है तो वाई लिखें, नहीं आया है, कुछ डाउट है तो आप डाउट पूछ लीजिए। आ गया है ना, ठीक है। तो देखिए मोटा मोटा यदि हम देखें ना, तो बेटा इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। दो तरीके के क्वेश्चन कौन से बनेंगे, चलिए मैं आपको बनाकर ही बता देता हूं। एक प्रकार का क्वेश्चन तो सिंपल सा यह बन सकता है। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो क्या बन सकता है कि इस समीकरण का, इस दिए गए समीकरण का एक हल ज्ञात करें। दिए गए समीकरण का एक हल ज्ञात करें, यानी कि x का ऐसा मान ज्ञात करें जिसकी जगह पे, यदि हम x की जगह पे वह मान रख दें, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष इन दोनों का मान बराबर हो जाए। दोबारा से समझेंगे। पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कि दिए गए समीकरण का हल निकालिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और यह आपको बहुत यूज में आएगा। उसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, एक विधि होती है, उसके द्वारा हम समीकरण का हल निकाल सकते हैं। लेकिन वो विधि तो हम पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले यह समझें कि हल का मतलब क्या है। मतलब यह है कि हमें x का मान निकालना है। x की जगह पे कोई ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर हो जाए। ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे हल, यह हम एक विधि के द्वारा देखेंगे। यदि मैं आपको डायरेक्ट इसका उत्तर बताऊं
तो x बराबर 6 रखने पर, x बराबर 6 रखने पर 6 माइनस 2 4 हो जाएगा बायां पक्ष, और दायां पक्ष भी 4 है, तो बाएं और दाएं पक्ष का मान बराबर हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे x बराबर 6 एक हल होगा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन तो हो गया है यह। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि चेक करके बताइए क्या x बराबर 4 इस समीकरण का एक हल है क्या। अब यदि समीकरण का हल है तो यह समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। यदि समीकरण को संतुष्ट कर दिया, समीकरण के संतुष्ट करने से क्या मतलब है, यदि मैं x की जगह पे 4 लिखता हूं तो मेरे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर आना चाहिए। यदि मान बराबर आ रहा है तब यह हल हो जाएगा, अदरवाइज हल नहीं होगा। ठीक है ना, तो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पहले क्वेश्चन में हमें हल निकालना है खुद से, जबकि दूसरे क्वेश्चन में हमें एक संख्या दी गई है, हमें बस चेक करना है कि क्या वह हल है या फिर नहीं है। जैसे x बराबर 4 के लिए यदि मैं चेक करता हूं तो x की जगह पे 4 रखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालता हूं x माइनस 2। किसके लिए चेक करना है, x बराबर 4 के लिए, तो 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 2, तो बाएं पक्ष का मान तो आ गया 2, जबकि दाएं पक्ष का मान कितना है 4, तो बायां और दायां पक्ष का मान ही अलग अलग आ रहा है, तो हम कहेंगे नहीं जी x बराबर 4 इसका एक हल नहीं होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, एक बारी जल्दी से सभी बच्चे y और n लिखकर बताएंगे। ठीक, सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम क्या सीखते हैं, अब हम उस विधि को सीखते हैं। चलिए अच्छा, या फिर एक काम करते हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, चलिए। 2x माइनस 5 बराबर 10। आपको बताना है क्या x बराबर 3 समीकरण का हल है, इस दिए गए समीकरण का, इस वाले का। आपको बताना है क्या x बराबर 3 इसका इस समीकरण का हल है क्या। ऑप्शन ए है हाँ, आप ऑप्शन ए भी लिख सकते हैं, और ऑप्शन बी है आपका नहीं। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताना है 2x माइनस 5 बराबर 10, तो क्या x बराबर 3 इस समीकरण का हल है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सवाल दिख नहीं रहा बेटा, 2x माइनस 5 बराबर 10, आप लिख लीजिए 2x माइनस 5 बराबर 10। आपको बताना है क्या x बराबर 3 इस समीकरण का एक हल है क्या। क्या x बराबर 3 समीकरण का हल है। अच्छा हाँ, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, एक मिनट, शायद अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, आप कमेंट में आंसर कीजिए अपना। सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे जिन्होंने भी नहीं किया है, वैसे काफी बच्चों ने कर दिया है, बहुत बढ़िया।
ओके ठीक है। हाँ जी चलिए, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है ना बेटा, एक बारी बताएंगे कैसे आया आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे आया, एक बारी बताएंगे अनम्यूट करके। जल्दी से बताइए बेटा। अच्छा, जैसे भी आपने सॉल्व किया है वैसे बता दीजिए। ठीक है, 2 - 5 बराबर 3, ठीक है। अच्छा चलिए, एक बारी बताइए बेटा हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आपको जस्ट इससे पहले ही बताया गया है ये वाला क्वेश्चन। ये हमने कैसे सॉल्व किया था। x बराबर 4 जो है, हमें इसके लिए पता करना था। तो हमने क्या किया था इस x बराबर 4 का, एक बारी अनम्यूट करके बताएंगे प्लीज। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे ही पूछ रहा हूँ जस्ट आपसे, जिससे कि मुझे यह पता लग सके कि आप गलती कहां पर कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह भी रहा था बेटा, प्लीज कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझ लीजिए पहले, क्योंकि क्वेश्चन करने का मजा तभी आएगा ना जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो पहले जब भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए कोई, उसको अच्छे से समझें। क्वेश्चन तो आपको दिए ही जाएंगे, क्वेश्चन आप ही को करने हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए आपने बताया है कि सर 2 - 5 किया तो 3 आ गया, ठीक है। तो बेटा 2 - 5 हमें नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से क्या दिया गया है। क्या x बराबर 3 इस दिए गए समीकरण का एक हल है। तो हम क्या करेंगे हल निकालने के लिए। हल निकालने के लिए हमको यह चेक करना पड़ेगा कि क्या यह x बराबर 3 जो है, इसको यदि मैं इस समीकरण में रखूं तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का मान बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का मान बराबर आ रहा है, जब तो हल होगा, अदरवाइज हल नहीं होगा, ठीक है। यह आपको समझाया गया है। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है बेटा, पहले आप कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझें, ठीक है। जब भी समझाया जाए कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो 2x - 5, मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लेता हूं, क्योंकि राइट हैंड साइड का दाएं पक्ष का मान तो मुझे पता है 10 है। तो बाएं पक्ष का मान क्या होगा, 2x - 5। 2 × x की जगह पे क्या लिखूंगा, 3, क्योंकि मुझे x बराबर 3 पर ही चेक करना है। तो x बराबर 3 - 5, 3 × 2 क्या हो गया, 6 - 5, 6 - 5 क्या हो गया, 1। तो बायां पक्ष क्या हो गया, बाएं पक्ष का मान तो 1 आ गया, जबकि दाएं पक्ष का मान क्या है, 10। तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान क्या बराबर है क्या, नहीं। तो x बराबर 3 पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर नहीं है, इसलिए यह हमारा इस समीकरण का हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, काफी बच्चों ने आंसर किया। कुछ बच्चे कमेंट में आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हमने यह सीखा कि कोई भी यदि हमें संख्या दी जाए तो हम चेक कैसे करते हैं कि वह हल है या फिर नहीं है। अब हम क्या सीख रहे हैं, अब हम यह सीखने जा रहे हैं कि यदि हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका हल निकालिए, इस बार चेक करना नहीं है, इस बार हमें हल निकाल के देना है। तो उस समीकरण के हल को हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम जो विधि सीख रहे हैं वह है पक्षांतरण विधि। अब पक्षांतरण विधि क्या है, तो वो आपके अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 2x - 3 बराबर 5, इसका हमें हल ज्ञात करना है। अच्छा, हल से मतलब क्या है, हमें यहाँ पर x का कोई मान ऐसा ज्ञात करना है जिससे कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का मान बराबर आ जाए। अब देखिए एक तरीका तो क्या होता है, एक तरीका तो होता है कि आप x का मान कोई भी रख के देख लें, x बराबर 1 रख के देख लें, उस पे बाएं और दाएं पक्ष का मान निकाल के देख लीजिए। फिर x बराबर 2 रख के देखिए, x बराबर 3 रख के देखिए। लेकिन ये तो काफी बड़ा है। मान लीजिए x बराबर 10 एक हल है, तो हम कहां तक रख रख के देखेंगे, फिर बाएं और दाएं पक्ष के मान निकाल कर देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हो नहीं पाता है या फिर बहुत लेंदी हो जाता है।
तो हम जो विधि अपनाने जा रहे हैं वह है पक्षांतरण विधि। अब ध्यान से सुनेंगे पक्षांतरण विधि क्या होती है, मैं फिर से बता रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी बच्चे बीच में क्लास में आ जा रहे हैं ना बेटा, प्लीज सभी बच्चे फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले तो देखिए पक्षांतरण विधि में करना क्या होता है कि आप कोशिश करें जो भी आपकी चर वाले पद हैं, जिनमें भी चर है वो एक तरफ हो पक्ष में, और जो भी चर नहीं है, खाली अचर हैं या फिर संख्याएं हैं, वह आपके दूसरे पक्ष में हो। यानी कि चरों का एक पक्ष अब, और दूसरे जो भी चर नहीं है अचरों का या फिर संख्याओं का दूसरा पक्ष। इससे मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा ये मतलब है जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें देखिए 2x, इसमें एक चर है तो यह हमें एक पक्ष में होना चाहिए। -3, इसमें हमारा चर नहीं है तो यह हमारे दूसरे पक्ष में रहना चाहिए। 5, इसमें भी कोई चर नहीं है, यह भी दूसरे पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब हमारा यह है कि -3 तो इसके ही साथ है, तो इसे दूसरे पक्ष में कैसे ले जाएं? तो दूसरे पक्ष में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नियम होते हैं। संख्याओं को या फिर चरों को, किसी को भी आप यदि दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो कुछ नियम होते हैं। कुछ नियम क्या है कि यदि आप किसी माइनस की संख्या को दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं तो वह प्लस की संख्या हो जाएगी। यदि किसी प्लस की संख्या को दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं तो वह माइनस की हो जाएगी। यदि किसी गुणा की संख्या को आप दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं तो वह भाग की हो जाएगी। यदि किसी भाग वाली संख्या को दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं तो वह गुणा की हो जाएगी। ठीक है, तो यह नियम है, चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस -3 को दूसरे पक्ष में ले जाऊंगा। तो -3 को यदि मैं इस पक्ष में ले जाऊंगा तो 2x का तो 2x है इस पक्ष में, -3, अच्छा बराबर का चिन्ह यही आ जाएगा क्योंकि -3 दूसरे पक्ष में चला गया है। तो ये तो देखिए पहले से था, ठीक है ना। -3 अब इस दूसरे पक्ष में चला गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 है, यह हो जाएगा +3, क्योंकि जब भी माइनस की संख्या का पक्षांतरण करते हैं प्लस की हो जाती है। और ये जो हम चीजों को या फिर कह लीजिए संख्याओं को या फिर कह लीजिए पदों को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेज रहे हैं, पक्षों को चेंज कर रहे हैं, यही कहलाता है यही कहलाता है पक्षांतरण। पदों को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चेंज करना पक्षांतरण कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए 2x बराबर क्या आ गया है, 5 + 3 क्या आ गया है, 8। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे हल का मतलब क्या था, हल का मतलब है हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो x के साथ तो अभी गुणा में 2 और है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को भी दूसरे पक्ष में भेज देता हूँ क्योंकि मुझे केवल x का मान चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को भी दूसरे पक्ष में भेज दूंगा। लेकिन आप यह चेक कीजिए, यह 2 किस में है, यह 2 x के साथ गुणा में है, तो यहाँ पे जाएगा तो यह भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा इस पक्ष में, 8/2। तो 8 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर हो जाएगा 4। तो हमारे हल या फिर हम कह लीजिए इस समीकरण का हल क्या आ गया है, इस समीकरण का हल आ गया है x बराबर 4। ठीक है, अब कुछ कुछ नियम हम ध्यान रखेंगे। देखिए काफी बच्चे क्या गलती करेंगे, काफी बच्चे गलती यह करेंगे कि सबसे पहले -3 को दूसरे पक्ष में नहीं भेजेंगे, वो 2 से केवल इसको पहले भाग कर देंगे 5 को। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इसकी स्टेप्स आप लिख सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं, बहुत आसान है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल याद भी रख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपकी चर वाली चीजें हैं वो एक तरफ, अचर वाली चीजें हैं जो एक तरफ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x यहाँ पर है तो हम -3 को उधर भेजेंगे क्योंकि -3 में कोई भी चर नहीं है, -3 में कोई भी चर नहीं है ना, तो इसको उधर भेजेंगे। -3 हो गया +3। उसके बाद x के साथ 2 गुणा में था, हमें केवल x का मान निकालना है तो 2 को भी दूसरे पक्ष में भेज दिया। तो x के साथ 2 गुणा में है, इधर की साइड गया तो भाग में हो गया, तो 8 में 2 का भाग दिया तो x बराबर 4 हो गया है। ठीक है ना। अब काफी बच्चे क्या बोलते हैं, काफी बच्चे बोलते हैं कि सर ये 2 तो प्लस का था तो यहाँ पे गया तो माइनस में क्यों नहीं हुआ। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें जो चर है ना x, x के साथ रिश्ता देखिए, जो 3 है वह x के साथ माइनस में है, तो यह इसलिए यहाँ पर प्लस में हो गया।
लेकिन जो 2 है वह x के साथ गुणा में है, तो इसलिए दूसरी जगह पे जाएगा तो वह भाग में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है, एक बार एन लिखेंगे। यह बेटा हर हाल में समझ में आना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वाई और एन लिखकर बताइए, जिन बच्चों को समझ में आ गया है अरे वो वाई सर लिखेंगे। दोबारा से बता दो। ओके ठीक है, चलिए फिर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके लिए ना। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए ये ले लेते हैं, 2y माइनस 3 बराबर 7, या चलिए 7 ले लेते हैं। 2y माइनस 3, या फिर 2 की जगह एक काम करते हैं, 2 तो हमने अभी लिखा है, इसको लिखते हैं 3y माइनस 3 बराबर 9। 3y माइनस 3 बराबर 9, यह हमारा एक समीकरण है। हमसे कहा गया है इसका हल ज्ञात कीजिए। चलिए हल निकालते हैं। हल का मतलब क्या है, हमें फाइनली इस y का ऐसा मान निकालना है जिससे कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष इनका मान बराबर हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए, चर वाली संख्याओं को एक तरफ, अचर वाली को एक तरफ। 3y में चर है तो इस तरफ ही रहने देंगे। -3 क्या है, चर है क्या, नहीं है तो दूसरी साइड भेजेंगे। 9 में चर है क्या, नहीं है तो दूसरी साइड है और वहीं रहनी भी चाहिए। ठीक है। तो कुल मिला के हमें इस -3 को पहले दूसरी साइड भेजना है, तो चलिए भेज देते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा, नेटवर्क इशू है। एक बारी क्लास को काट कर या तो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, या फिर एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए अपना। तो -3 को यदि दूसरी तरफ भेजेंगे तो देखिए y के साथ किस में है, ये 3 y के साथ यह 3 माइनस में है ना, तो दूसरी साइड जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3, क्योंकि y के साथ यह 3 माइनस में था, दूसरी तरफ गया तो प्लस में हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है माइनस की चीज जो होती है वह प्लस में हो जाती है। तो 3y बराबर क्या हो गया, 9 प्लस 3 12। अब हमें मान किसका निकालना है, लास्ट में y का ही मान निकालना है, तो इस 3 का भी पक्षांतरण करूंगा अभी। ठीक है ना। अब ये 3 किसके साथ है, y में, गुणा में है, प्लस में है, माइनस में है या फिर भाग में है, तो हम सबको पता है यह y के साथ गुणा में है, तो इधर की साइड लेके जाएंगे दूसरे पक्ष में तो भाग में होगा। ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12/3, तो y बराबर हो गया है आपका 4। y बराबर 4 आपका दिए गए समीकरण का एक हल निकल कर आ गया है। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बेटा अभी पूछ लीजिए, समझ में नहीं आया है या फिर कुछ और भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप अभी पूछ सकते हैं। और यदि समझ में आ गया है फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एक बारी सभी बच्चे वाई और एन लिख कर बताएंगे समझ में आया है या नहीं आया। सभी बच्चे वाई और एन लिख कर बताइए। ओके ठीक है, ठीक है, चलिए समझ में आया है। तो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बच्चों के बेटा नाम लेना चाहता हूं जो पिछली क्लास में लेट थे। ठीक है। पिछली क्लास का आपका रिजल्ट और पिछली क्लास में कौन कौन बच्चे लेट जुड़े थे, ये आपको हर क्लास में बताया जाएगा। ठीक है ना। तो पिछली क्लास में कुछ बच्चे हैं, जैसे सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आप 7:30 बजे जुड़े थे और 10 मिनट पहले ही चले गए थे, केवल 20 मिनट के लिए आपने क्लास ज्वाइन की थी। ठीक है, तो प्लीज ऐसा नहीं करना है, टाइम से आना है, टाइम से जाना है। उसके बाद अभिषेक कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपने तो बिल्कुल ही लास्ट में क्लास ज्वाइन की थी, तो आप भी टाइम से आइए। संतोष कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप भी टाइम से आएंगे। अश्विनी सैनी की आईडी से, मीना सैनी की आईडी से, तो 5 बच्चे हैं जो कि लेट थे पिछली क्लास में। एक शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट है।
ठीक है, तो आप लगभग 10 मिनट लेट थे, लेकिन फिर भी 7 बजे तक आप जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, अभी यदि आपको यह समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 71 इसको आप सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो अभी हमने सॉल्व किया है उससे बहुत आसान है। y प्लस 2 बराबर 6, इसका एक हल ज्ञात कीजिए। पहले देखें चर वाली चीजें एक तरफ हो, अचर वाली एक तरफ हो। यदि नहीं है तो अचर वाली को या फिर चर वाली को, जैसा भी आप करना चाहें, अचर वाली नहीं है तो अचर वाली को दूसरे पक्ष में ले जाइए और हमें इसमें आखिर में चर का मान ज्ञात करना है। सॉल्व सभी बच्चों को करना है। सभी बच्चे बेटा आंसर देने की जरूर कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है जिन भी बच्चों को, उनको मैं एक बार बोल के बता देता हूँ, ठीक है ना। y प्लस 2 बराबर 6, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। y प्लस 2 बराबर 6, यह आपका समीकरण है। y प्लस 2 बराबर 6, यह समीकरण है, इसका हल ज्ञात करना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया गया है आपको y बराबर 1, यानी कि y बराबर 1। ऑप्शन बी दिया गया है y बराबर 5, यानी कि 5। ऑप्शन सी दिया गया है y बराबर 4, यानी कि 4। और ऑप्शन डी दिया गया है y बराबर 8, यानी कि 8। तो एबीसीडी ऑप्शन क्या है? y बराबर 1 है, y बराबर 5 है, y बराबर 4 है, y बराबर 8 है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे और सही देने की कोशिश करेंगे। y प्लस 2 बराबर 6, इसका आपको हल ज्ञात करना है। सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकंड वेट कर रहे हैं बेटा। 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करना जिन्होंने पोल में नहीं किया है या फिर नहीं कर पाए हैं। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन, y प्लस 2 बराबर 6, इसमें हमें समीकरण का हल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? समीकरण के हल का मतलब क्या होता है? उसमें उपस्थित चर का मान ज्ञात करना। इसमें चर क्या है? y, यानी कि मुझे y का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे कि बायां पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर रहे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया था? चर को एक तरफ लिख लें, चर वाली को, और अचर वाली को एक तरफ लिख लें। तो y चर है, एक तरफ है, 2 अचर है, तो यह दूसरी तरफ होना चाहिए था, लेकिन इस तरफ है। और 6 क्या है? 6 भी हमारा अचर है, दूसरी तरफ ही होना चाहिए था, और वही ही है। तो हमें किसका पक्षांतरण करना है? इस 2 का करना है। इस 2 को हम इधर ले जाएंगे। अब y के साथ यह 2 किस में है? प्लस में है, सीधा सीधा दिख रहा है।
उधर की साइड जाएगा तो प्लस किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ये आपको बताया गया है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस का 2 किसा हो जाएगा, माइनस का 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 4। तो आप देख सकते हैं हमें y यानी कि चर का मान ही निकालना था, तो y का मान आ गया है 4। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी विल बी अ राइट आंसर। चलिए इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, चलिए मैं थोड़ा सा इसी में आपकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा हेल्प, देखिए इसमें एक स्टेप मैं करके बता देता हूँ, बाकी की स्टेप फिर आप फॉलो करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आप देख सकते हैं दोनों ही पक्षों में क्या है, दोनों ही पक्षों में आपके चर भी है। तो देखिए हमने अब आपको क्या बताया था कि चर एक तरफ होना चाहिए, अचर एक तरफ होना चाहिए। तो 3 जेड है, चर है और इस तरफ ही है, ठीक है। लेकिन यह जो जेड है यह इस तरफ नहीं होना चाहिए था, तो जेड को हम इस साइड में लेके आएंगे, ठीक है ना। और जो यह 4 है यह इस तरफ नहीं होना चाहिए था, इस 4 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। 4 इधर नहीं होना चाहिए था, उधर होना चाहिए था, तो उसको उधर की साइड लेके जा रहे हैं। जेड जो है वह इधर नहीं होना चाहिए था, तो इसको इधर की साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, देखिए जैसे हम 4 को उधर ले जाएंगे, चलिए पहले 4 को ले जाते हैं। तो 3z बराबर 6 प्लस जेड, 4 यहाँ पर कैसा है, प्लस का है, तो उधर की साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। जेड के साथ प्लस में है ना 4, उधर की साइड जाएगा दूसरे पक्ष में तो माइनस में। बेटा करवा तो रहा हूँ, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बेटा करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ी मैं हेल्प कर रहा हूँ जहां तक करनी चाहिए, उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह भी। बस करना कैसे है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है। 4 को हम उधर ले गए तो क्या हो गया, 6 प्लस जेड माइनस 4। उसके बाद यह बस एक जेड एक्स्ट्रा है, प्लस का जेड, तो यह भी इधर की साइड होना चाहिए था जैसा कि मैंने बताया था। तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस का जेड माइनस का जेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का जेड है, तो क्या हो जाएगा 3z माइनस जेड बराबर 6 माइनस 4। अब 3z में से एक जेड गया तो क्या हो गया 2z, और 6 में से 4 गया तो क्या हो गया 2, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आप सॉल्व कीजिए, इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इसके बाद आप सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। टू जेड बराबर 2 तक मैंने सॉल्व कर दिया है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। जेड का मान निकालिए यहां से, चलिए। हाँ जी, पोल में ही दिया है बेटा, पोल में है, पोल चालू है, अभी कमेंट बंद कर दिया है, पोल में ही चालू है क्वेश्चन। 2z बराबर 2 जो हमने निकाला है, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे आंसर करें, 2z बराबर 2। 2 को देखिए जेड के साथ किस में है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस आपको पक्षांतरण करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सॉल्व सभी बच्चों को करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन काफी बच्चों के अभी तक नहीं आए हैं, ज्यादातर बच्चों के नहीं आए हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, 2z बराबर 2 तक आपको सॉल्व करके दे दिया गया है, उसके बाद आप सॉल्व करें।
लास्ट 20 सेकेंड्स। आखिरी 20 सेकंड बचे हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में कर सकते हैं। क्या दिया गया है बेटा? यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, 2z बराबर 2 तक। तो देखिए 2z का मतलब क्या है? 2 गुणा z बराबर 2। अब यह जो 2 है यह z के गुणा में है, इधर की साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो z बराबर 2/2 क्या हो जाएगा? z बराबर 2/2 हो गया तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी z बराबर 1 आपका सही उत्तर आएगा। काफी बच्चों ने ऑप्शन ए कर दिया z बराबर 0। यह नहीं होगा ना, z बराबर 0 जब होता जब आपका 2 प्लस z बराबर 2 होता। तो z के यह प्लस में होता, आप इधर ले जाते तो माइनस में हो जाता आपका फिर 2। लेकिन अभी प्लस में नहीं है, अभी गुणा में है, तो यहाँ पर दूसरे पक्ष में भाग में जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आपका इसका आंसर क्या आ गया है? ऑप्शन बी आपका z बराबर 1 सही आंसर है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। इसको अच्छा एक काम, अच्छा यह थोड़ा सा बड़ा है, इसका आपका होमवर्क है ये। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करना कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं बता देता हूँ, चलिए करेंगे कैसे। 1 मिनट अभी गुड नाइट नहीं। क्या दिया है? 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2। 5/2 किसके? y के प्लस में है और यहाँ पर कोई भी चर नहीं है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 2y बराबर क्या होगा? 37/2 माइनस 5/2। यहां से सॉल्व करके जो भी आपका उत्तर आएगा उसके बाद इस 2 को भाग देंगे, क्योंकि y के गुणा में है तो फिर 2 भाग में जाएगा तो आपका y का मान निकल आएगा। ठीक है, चलिए। अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।